हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश अनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 5 का डे सी 13 करने वाले हैं। इसमें आज हम करेंगे वेटिंग फॉर गॉडॉट। इसको लिखा है सैमुअल बेकेट ने। तो चलिए पहले अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इनपुट जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैमुअल बेकेट बोर्न हुए थे डबलिन में, जो कि आयरलैंड में है, और इनको हमेशा से ही रीडिंग पसंद थी, लर्न करना लैंग्वेज पसंद था, और ये इंस्पायर्ड थे जेम्स जॉयस से। इनकी ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडॉट, इससे इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। बेसिकली जो बेकेट है, इनकी जो राइटिंग है सिंपल है, और ये ह्यूमन स्ट्रगल बहुत इजीली दिखा देते हैं अपनी राइटिंग से। इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि वेटिंग फॉर गॉडॉट, हैप्पी डेज, एंड गेम, क्रैब्स लास्ट स्टेप। तो इनका सबसे ब्यूटीफुल वर्क, सबसे फेमस वर्क, अब हमारी पढ़ने की बारी आगे। चले स्टार्ट करते हैं इनके मोस्ट फेमस प्ले से, वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो इसमें 2 एक्ट्स देखेंगे हम, एक्ट 1 एंड एक्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्ट से। तो ये जो हमारा एक्ट 1 है, इसका सीन स्टार्ट होता है इवनिंग में। लोनली रोड है, सुनसान सड़क है, वहाँ पे एक ट्री है, 2 कैरेक्टर हैं, एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर। तो ये वेट कर रहे हैं किसी बंदे का जिसका नाम है गॉडॉट। तो स्टार्ट होता है सीन जहाँ पे एस्ट्रागॉन अपने बूट्स निकालने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं निकाल पा रहा, और एकदम एंटर होते हैं हमारे व्लादिमीर। तो वो बोलते हैं हेलो एस्ट्रागॉन। तो बोलता है अरे यार मेरी रात ही बेकार हो गई, मैं वहाँ डिच में था। डिच एक जगह होती है रोड के साइड में, जो नीचे का एरिया होता है, वहाँ पे उसको बहुत लोगों ने पीटा था। तो बोलता है मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हुआ इस रात। तो बहुत एफर्ट से बाद फाइनली अपने बूट्स उतार देता है, और वो बूट को खोल के देखता है इसमें तो कुछ नहीं है। फिर व्लादिमीर भी उसको दिखा देखी अपने हैट और के देखता है, बोलता है हाँ मेरी हैट में भी कुछ नहीं है। फिर व्लादिमीर उसे कोई 2 थीव्स की स्टोरी सुनाता है। फिर वो एस्ट्रागॉन बोलता है हाँ हाँ मुझे ये स्टोरी पता है। व्लादिमीर नोटिस करता है और एस्ट्रागॉन को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कभी पोएट हुआ होगे, तुम कभी लाइफ में, कैसे मैं तुम्हें वे देख रहा हूँ बोलने का, मुझे सच में तुम्हें पोएट जैसे लग रहा है। बोलते हाँ मैं हूँ, मेरे क्लोथ्स देखो, मेरी ओल्ड हालत देखो, मैं हूँ पोएट, एक्चुअली मैं था पोएट। व्लादिमीर फिर से अपनी कहानी शुरू करता है, और फिर अभी वो गॉडॉट के लिए वेट कर रहे हैं। एस्ट्रागॉन थक गया, बोलता है यार छोड़ो मैं थक गया हूँ, हम चलते हैं यहाँ से। व्लादिमीर बोलता नहीं नहीं, हम उसको ढूंढने आए थे, उससे मिलने आए थे, उससे मिले बिना कैसे जा सकते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम ना ही एस्ट्रागॉन में है ना ही व्लादिमीर में है। एग्जैक्टली उन्हें पता भी नहीं है कि कब आएगा वो, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो राइट प्लेस है कि नहीं। बाद में वो डिस्कस करते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि गॉडॉट को उनसे चाहिए क्या, वो आए किस लिए, उनको अपना पर्पस तक नहीं पता लास्ट में उनको, जब वो डिस्कस कर रहे हैं बात। तो अब वो वेट कर रहे हैं, तो एस्ट्रागॉन एक आइडिया आता है, चलो यार बोर हो रहा हूँ, को हम एक करते हैं, पास्ट हमारे वो ट्री है वहाँ पे हम एक दूसरे हैंग करते हैं। तो बोलते हैं हाँ, दोनों बोलते हैं हाँ यार व्हाट एन आइडिया। तो बट वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई एक मर गया हैंग करके, दूसरा अकेला हो जाता है, और वो अकेलेपन से इतना डर जाते हैं। बोलते नहीं नहीं, कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेंगे, हम गॉडॉट की वेट करेंगे और कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एस्ट्रागॉन पूछते कि हमारे जीवन पे अब हमारा कोई हक रह गया, हमारी लाइफ में हमारी कोई फ्रीडम है। व्लादिमीर तो नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे कोई राइट्स है, हमारे जीवन है, हमारी कोई फ्रीडम है। तो इसका मतलब शो क्या कर रहा है, वो दोनों कितना होपलेस है, इतने पावरलेस हैं कि उनको अपनी लाइफ का मेन पर्पस ही नहीं समझ आ रहा। व्लादिमीर डर जाता है एकदम, उससे लगता है उसने कुछ सुना, बट उससे कोई इमेजिनेटिव कोई वॉइस आई थी आसपास से। ये मोमेंट क्या हाईलाइट करता है कि वो एंजाइटी भी एक्सपीरियंस कर रहा है वेट करते टाइम। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एस्ट्रागॉन को, तो वो इसे कैरेट दे देता है खाने के लिए। अब हमारी कहानी में न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पोजो एंड लकी। लकी सर्वेंट है जिसके अराउंड, नेक के अराउंड रोप बनी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहा है, स्टूल, बास्केट, बैग, ग्रेट कोट। और पोजो लकी का मास्टर है, जो विप करके उसे कंट्रोल करता है। जब एस्ट्रागॉन पोजो को देखता है तो उसे लगता है यही है गॉडॉट, यही है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था।
बट इस कन्फ्यूजन से कि पोजो गॉड आउट है, पोजो को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको पसंद नहीं है उससे कोई और किसी नाम से बुलाए, उसे बस चाहते हैं कि उसे पोजो से बुलाएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो पोजो हमेशा कमांड देता रहता है लकी को कि ये करो वो करो, वो कुछ नहीं बोलता, बस एक मशीन की तरह कमांड मानता रहता है। तो पोजो को चिकन की पीसेस लेता है बास्केट से और उसके बोन्स साइड में फेंकते रहता है। लकी हर टास्क के कंप्लीट होने के बाद एक हांस पोजिशन में खड़ा होता है, मतलब जैसे कि इस पोजिशन में कि सबको लगता है कि वो अभी सोने ही वाला है। एस्ट्रोगन और लादमी बहुत क्यूरियस हो जाते हैं लकी के बारे में और ऐसे अप्रोच करना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि लकी अपने बैग क्यों नहीं उतारता। तो जब ये पोजो से पूछते हैं, पोजो उस टाइम पे आंसर नहीं देता। एस्ट्रोगन पूछता है कि पोजो से कि मैं ये चिकन बोन्स ले सकता हूँ जो तुम मैं फेंक रहे हो साइड में। पोजो बोलता है नहीं, ये मेरे लकी के हैं। तो एस्ट्रोगन पूछता है कि लकी को तुम्हें ये बोन्स चाहिए हैं क्या। लकी को कोई रिस्पॉन्स तब भी नहीं करता। जो लकी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, एस्ट्रोगन वो बोन्स भी ले लेता है। पोजो फाइनली बोलते लकी हमेशा अपने बैग्स कैरी करता है क्योंकि लकी को लगता है कि अगर होल्ड करेगा बैग तो उससे कोई अबैंडन नहीं करेगा या उसे कोई देगा नहीं किसी और को। तो पोजो जब बोल रहा होता है ये सब तो लकी एकदम रोने लगता है। एस्ट्रोगन तो उसे जाता है कंफर्ट करने, उसके आंसू पोंछने। उसी टाइम लकी उसे इतनी ज़ोर से एस्ट्रोगन को मारता है। पोजो बोलता है कि ये दोनों लकी और पोजो 60 ईयर्स से एक दूसरे के साथ है। लादिमीर एकदम शॉक हो जाता है कि लकी इतना डिवोटेड है, इतना फेथफुल है, फिर भी उसे इतना गंदा ट्रीटमेंट मिलता है। पोजो बोलता है कि लकी को अपने साथ रखना बहुत बड़ी बात होती है कि लकी एक बर्डन हो गया है उसके लिए। लादिमीर बहुत अपसेट है उसके लिए क्योंकि जैसे लकी को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि लकी इतना अच्छा लॉयल है तो उसको एक अच्छा मास्टर मिलना चाहिए। पोजो एक स्पीच डिलीवर करता है नाइट स्काई के बारे में। जब वो फिनिश कर देता है तो वो एस्ट्रोगन और आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसी लगी मेरी स्पीच। तो बोलते हैं वाह बहुत अच्छी स्पीच थी। पोजो को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसको इतनी सारी प्रेज़ मिली। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें से खुश हो तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए मैं और भी कुछ करूँ एज अ रिवॉर्ड। तो एस्ट्रोगन बोला चलो 10 फ्रैंक्स दो मुझे। आदमी बोलता है कि ऐसे किसी से तुम मनी मांग सकते हो। इंस्टेंट बोलता है वो ठीक है कोई बात नहीं। पोजो सजेस्ट करता है, मैं बोलता हूँ लकी को डांस करे या कुछ अपने आप बोले, मैं ये सब करवा सकता हूँ तुम्हारे लोगों के लिए। पोजो बोलता है ठीक है मैं लकी से डांस करवाता हूँ। लकी डांस करता है। वो बोलते हैं अरे हमें बहुत पसंद है, ऐसे बार बार करा, वो बार बार सेम स्टेप्स रिपीट करता रहता है। एस्ट्रोगन बोलता है मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वो कॉपी करने का ट्राई करता है बट वो गिर जाता है। नेक्स्ट वो बोलते हैं चलो तुम कुछ बोल के दिखाओ। लकी कुछ भी बोलते रहता है, कोई भी मोनोलॉग बोलता रहता है, कोई भी आइडिया बोलता है जो उसके सेंटेंस ना आए, कोई फुली डेवलप्ड है या कोई कंप्लीट सेंस ना रहा है, उसके क्योटिक और अनफिनिश्ड स्पीच रहती है। और इससे एस्ट्रोगन, लादिमीर, पोजो ये सब थक जाते हैं तो उसकी हैट निकाल देते हैं। उनको लगता है कि हैट की वजह से एक्स्ट्रा बोल रही है। तो जैसी हैट रिमूव हो जाती है वो चुप हो जाता है और उसका लास्ट वर्ड होता है अनफिनिश्ड। हाईलाइट करता है कि उसका जो थॉट्स है कितने अनक्लियर हैं, कितने अनडेवलप्ड हैं। इस क्योटिक इवेंट के बाद वो सो जाता है और नेक्स्ट दिन और फिर वो दो कैरेक्टर जो लादिमीर और एस्ट्रोगन है वो उसे उठाने का कोशिश करते हैं। लकी तभी उठता है जब उसके हैंड्स पे बैग रख देते हैं पोजो और वो वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद एस्ट्रोगन और लादिमीर दोनों चले जाते हैं उसी स्पॉट पर जहाँ पे वो वेट करे थे गॉडॉट के लिए। एक यंग बॉय आता है एक मैसेज के साथ मिस्टर गॉडॉट से। एस्ट्रोगन अपसेट है, एंग्री है कि इतना लेट कैसे आए हो तुम, और उसकी फ्रस्ट्रेशन से एकदम डर जाता है यंग बॉय। फिर लादिमीर बोलता है कि तुम मुझे जानते हो। बोलता है नहीं मैंने तो आपको पहली बार देखा है। तो यंग बॉय डिलीवर करता है मैसेज मिस्टर गॉडॉट का कि वो आज नहीं आ पाएगा, कल आएगा। लादिमीर बोलता है गॉडॉट को जाके बोलो कि हम इधर ही वेट कर रहे हैं उसका, कल भी इधर ही आएंगे हम। तो जब बॉय चल जाता है लादिमीर और एस्ट्रोगन बात करने लगते हैं अलग अलग बातों के बारे में। तो डिसाइड करते हैं कि चलो रात हो गई निकल जाते हैं, बट कोई नहीं जाता उस सीन से, उधर ही बैठे रहते हैं अपनी सीट से निकलते ही नहीं है। चलो जाते हैं हमारे लास्ट एक्ट 2 पे।
अब एक्ट 2 में सेटिंग सेम है, पहले दिन जैसी, टाइम वही है। अब एस्ट्रोगन के बूट्स दिख रहे हैं हमें स्टेज पे, और लकी की हैट दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा। व्लादिमीर आता है स्टेज पे गाना गाते हुए, एज इन पास टाइम करते हुए। फिर आता है एस्ट्रोगन, बट इस टाइम उसने कुछ नहीं पहना, मतलब उसकी सिचुएशन और वर्स हो गई है वेट करते करते। एस्ट्रोगन अपसेट हो गया व्लादिमीर से, कि उसको लग रहा है गाने इसलिए गा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि व्लादिमीर खुश है कि एस्ट्रोगन यहाँ पे नहीं था। एस्ट्रोगन उससे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है। फिर बाद में एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हम अकेले भी ठीक ठाक फील कर रहे थे, बट एक दूसरे के साथ हम हैप्पियर होते हैं। अभी भी वो अराइव वेट कर रहे हैं गॉडॉट का। अब ये कुछ पोएटिक कॉन्वर्सेशन में बस फंस गए हैं डेड वॉइसेस के बारे में। तो उन्हें कुछ वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, जैसे कि साउंड ऑफ नेचर, जैसे कि रसलिंग लीव्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उनमें से एक बोलने पाता है, मुझे लीव्स की आवाज़ कैसी लग रही है, इससे कोई डेड नहीं बात करता, वैसे लग रहे हैं मुझे। व्लादिमीर बोलता है, चलो चुप हो जाओ एस्ट्रोगन, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एस्ट्रोगन बोलता है, चलो कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए एक दूसरे को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनके पास अब क्वेश्चंस भी नहीं है। अब एस्ट्रोगन बिल्कुल भूल जाता है कि क्या हुआ था। उसे ये भी नहीं पता कि पोजो और लकी भी आए थे, और उसे ये भी नहीं याद कि उसने आइडिया दिया था अपने आप को हैंग करने का ट्री से। तो उसे लगता है किसी और के बूट्स पहने हुए इसने, बट उसको अच्छा आ रहे हैं किसी और के हैं। शो करता है कि वो कितना फॉरगेटफुल था और कंफ्यूज था। अब जो ट्री है उसमें भी लीव्स आ गए ओवरनाइट। एस्ट्रोगन को लगता है ये तो स्प्रिंग तो नहीं आ गई कहीं। व्लादिमीर नोटिस करता है कि एस्ट्रोगन की जो स्किन है अभी भी फटी हुई है, क्योंकि ब्लीडिंग से जो उसने मारा लकी ने, वो शो करता है कुछ कुछ चीज़ें बदली हैं सीन में, कुछ कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं। जब वो फिनिश करते हैं अपनी कन्वर्सेशन तो सोचते हैं क्या बात करें। तो फिर वो लकी की हैट से ही दोनों खेलने लगते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन ये प्रेजेंट करते हैं कि कोई पोजो बनता है, लकी बनता है, बट फिर भी बोर हो जाते हैं। एस्ट्रोगन वहाँ से आता है, जाता है और बोलते हैं मुझे कोई दिखा। फिर वो दोनों ट्री के पीछे छुप जाते हैं, बट इतना छोटा ट्री के पीछे छुपते हैं कि वो फिर भी दिख रहे होते हैं। अब ये सीन शो कर रहा है कि कितनी एनजाइटी में कि गॉड आएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये एनजाइटी दिखा रही है सिचुएशन की। एस्ट्रोगन और व्लादिमीर की अब कन्वर्सेशन हो रही है, एक दूसरे का आर्ग्यूमेंट में बदल गई है, और एक दूसरे का भला बुरा कह रहे हैं। एस्ट्रोगन बोल चलो अब एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, और करते करते एस्ट्रोगन व्लादिमीर को क्रिटिक बुलाता है। इन हार्श वर्ड्स के बाद भी लास्ट में वो अब वेट ही कर रहे हैं गॉडॉट का। नेक्स्ट पोजो और लकी फिर से आ गए हैं। पोजो अब ब्लाइंड है, लकी म्यूट है, मतलब अब एस्ट्रोगन और व्लादिमीर को देख के लकी एकदम रुक जाता है। बट जो पोजो है कुछ देख नहीं पा रहा, एक्सीडेंटली एक दोनों में बम्प कर जाता है लकी और पोजो, दोनों गिर जाते हैं ग्राउंड पे। व्लादिमीर बहुत एक्साइटेड होता है पोजो और लकी को देख के, उसको लगता है कि अब थोड़ा वेटिंग में वो लोग हेल्प करा देंगे। एस्ट्रोगन दूसरे हाथ पे लगता है कि ये तो गॉडॉट तो नहीं है। तो व्लादिमीर और एस्ट्रोगन डिबेट करते हैं कि ये पोजो की हेल्प करनी चाहिए या हमें अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे रहनी चाहिए। पोजो बोलते हैं अरे मैं तुम्हें 100 फ्रैंक्स दूंगा, अरे बाबा उठा दो मुझे। बस 100 फ्रैंक्स ये मेरे लिए बहुत कम है। व्लादिमीर अब हेल्प करता है पोजो की, क्योंकि वो अकेला नहीं वेट करना चाहता है एस्ट्रोगन के साथ। व्लादिमीर जैसी हेल्प करना चाहता है वो भी गिर जाता है। एस्ट्रोगन बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। व्लादिमीर बोलते हैं नहीं हेल्प करेंगे फिर ही यहाँ से जाएंगे हम, और हेल्प करते करते दोनों फिर से गिर जाते हैं। पोजो जो बोल रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, उससे एकदम व्लादिमीर अनॉय हो जाता है और पोजो को किक करता है चुप हो जाओ। फिर वो मैनेज करते हेल्प करना पोजो को। पोजो बोलता है तुम लोग कौन हो, टाइम क्या हो रहा है। उन्हें खुद नहीं पता टाइम क्या हो रहा है। एस्ट्रोगन लकी को उठाने की कोशिश करता है, किक करता है, शाउट करता है, बट किकिंग के टाइम खुद ही वो अपने फुट में चोट लगा लेता है और फिर अपना बूट निकालता है। व्लादिमीर पोजो बोलता है मेरे दोस्त को भी चोट लगी हुई है। व्लादिमीर बोलता है चलो ना कुछ मुझे परफॉर्मेंस सिखाओ लकी की, वो कुछ डांस करा के या फिर से उससे थिंकिंग करा के। तो पोजो बोलता है लकी म्यूट है कुछ नहीं कर सकता। व्लादिमीर बोलता है कि
क्या हुआ तुम लोगों के साथ? पूजो को ये क्वेश्चन आंसर की वजह से इतना अजीब लगता है तो वो खुद ही लकी की हेल्प करता है। इसके बाद पूजो और लकी सीन लीव करते हैं। व्लादिमीर बोलता है यार कितनी अनसर्टेन थिंग्स चल रही हैं हमारे आसपास। वो बोलता है कि देखो अब जो होने वाला है तुम्हें वो एस्ट्रोगन तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम सब भूल जाते हो। एक बॉय फिर से आता है, वही बॉय आता है। वो बोलता है कि नहीं मैंने तुम आप लोगों को पहली बार देखा है। वो बोलता है कि मॉड गॉडट आज नहीं आएंगे, मिस्टर गॉडट कल आएंगे, बट देख लीजिएगा। व्लादिमीर बोलते नहीं ये मैं तुम्हें जानता हूँ, कल मैंने तुम्हें देखा है। और बोलते है प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कल ऐसे नहीं बोलोगे अगर तुम आओगे कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तुमने मुझे देखा है। तो इससे शो करता है कि व्लादिमीर कितना फ्रस्ट्रेटेड है इस सिचुएशन से। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन वहाँ से जाना चाहता है बट रियलाइज़ करते हैं वो जा ही नहीं सकते क्योंकि बेसिकली वो गॉड के लिए वेट कर रहे हैं। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो ट्री को लुक करते हैं और बोलते चलो वहाँ लटक जाते हैं, सिचुएशन अपने आप ही निकल जाएंगे हम। एस्ट्रोगन बेल्ट से अपने आप को हैंग करने की कोशिश करता है बट बेल्ट ही टूट जाती है और उसकी ट्राउज़र भी गिर जाती है। व्लादिमीर बोलता है कि चलो आज नहीं कल करते हैं, और गॉड नहीं आया। वो एस्ट्रोगन बोलता है चलो अपने ट्राउजर्स तो पहन लो कम से कम। इवन दो वो डिसाइड करते हैं नहीं हम जाएंगे बट फिर भी वहीं पे खड़े रहते हैं। ये शो करता है कि वो अभी भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, वो वहाँ पे ही हमेशा वेट करते रहेंगे और ना ही वो चेंज करने वाले हैं अपनी सिचुएशन। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा प्ले, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले ख़त्म होता है एंड यहाँ तक आई होप समझ में आ गया हो आप लोगों को। बट मेन चीज़ बचे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, थीम्स। और यहाँ तक समझ में आ गया प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। एंड थीम्स जो कि अगर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपके प्लस पॉइंट्स ही होंगे, और अगर ये आपको थीम्स याद रह जाएंगी तो इसके अराउंड भी अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या फिल करना है। वेटिंग एंड अनसर्टेनिटी, उनको पता ही नहीं है कि वो किसके लिए वेट कर रहे हैं, कि कब आएगा गॉड, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें शो करता है कि कभी कभी कुछ लोगों की इतनी मोनोटोनस और पॉइंटलेस लाइफ हो जाती है कि वो वेटिंग करना रोज़ ट्राई करेंगे जब तक गॉड आउट नहीं आएगा। और एक टाइप की होप भी कह सकते हैं कि उन्हें होप नहीं गिव अप करते कि एस्ट्रोगन और व्लादिमीर कि गॉड आउट नहीं आएगा। उन्हें लगता है कि हाँ कल तो आ ही जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है और ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आराम से मिल जाएगा। और यहाँ तक देखिए रहे वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हो। जना कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।